इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्यूचर सिंपल टेंस के बारे में कि फ्यूचर सिंपल टेंस का उपयोग भविष्य में होने वाली क्रियाओं या घटनाओं को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। जब हम किसी आगामी कार्य या घटना के बारे में बताते हैं तो जो भविष्य में कभी भी हो सकती है तो हम फ्यूचर सिंपल टेंस का उपयोग करते हैं। यह सबसे साधारण और आसान समय होता है जिसे हम भविष्य में किसी कार्य के होने की संभावना या योजना व्यक्त करने के लिए उपयोग करते हैं। इसकी स्ट्रक्चर क्या है कि फ्यूचर सिंपल टेंस की संरचना इस प्रकार होती है। अफर्मेटिव यानी सकारात्मक वाक्य के अंदर सब्जेक्ट प्लस विल प्लस बेस वर्ब यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एग्जाम्पल जैसे आई विल गो टू द मार्केट टुमारो, यहाँ पर गो क्या है, फर्स्ट फॉर्म है। नेगेटिव या नकारात्मक वाक्य कैसे बनेंगे, सब्जेक्ट प्लस विल नॉट या वॉन्ट प्लस बेस वर्ब यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लगेगी। यहाँ पर भी सी विल नॉट स्टडी टुनाइट यानी वह आज रात पढ़ाई नहीं करेगी। उसके बाद इंटरोगेटिव यानी पर्सन वाक्य जिसके अंदर विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एग्जाम्पल जैसे विल यू कम टू द पार्टी यानी क्या तुम पार्टी में आओगी। यहाँ पर विल पहले आया, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद कम यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई है। शॉर्ट आंसर के अंदर भी इसका उपयोग होता है, जैसे यस आई विल यानी हाँ मैं जाऊँगा, और नो आई वॉन्ट यानी नहीं मैं नहीं जाऊँगा। इसके यूजेज कहाँ कहाँ पर है, पहला है टू एक्सप्रेस ए सिंपल फ्यूचर एक्शन यानी भविष्य में होने वाली साधारण घटना के लिए इसका उपयोग होता है। एग्जाम्पल जैसे सी विल विजिट हर ग्रैंड पेरेंट्स नेक्स्ट वीक यानी वह अगले हफ्ते अपने दादा दादी से मिलने जाएगी। यहाँ विल विजिट बताता है कि वह अगले हफ्ते ये काम करने वाली है। यह एक साधारण योजना या क्रिया है। उसके बाद दूसरी सिचुएशन है कि टू एक्सप्रेस ए फ्यूचर प्लान या डिसीजन यानी भविष्य की योजना या निर्णय को व्यक्त करने के लिए भी इसका उपयोग होता है। जब हम कोई योजना बनाते हैं या निर्णय लेते हैं तो भविष्य में लागू होगा तो हम फ्यूचर सिंपल टेंस का उपयोग कर सकते हैं। एग्जाम्पल जैसे आई विल स्टार्ट ए न्यू जॉब नेक्स्ट मंथ यानी मैं अगले महीने से नई नौकरी शुरू करूँगा। यहाँ पर विल स्टार्ट ये बताता है कि यह निर्णय भविष्य में लिया गया है और यह निश्चित रूप से होने वाला है। तीसरी सिचुएशन है कि टू एक्सप्रेस विलिंगनेस एंड प्रोमिस यानी इच्छा और वादा व्यक्त करना। इसका उपयोग हम अपनी इच्छा या वादा व्यक्त करने के लिए करते हैं। यह तब उपयोगी होता है जब हम किसी कार्य को करने का वादा करते हैं या किसी चीज़ को करने के लिए तैयार होते हैं। एग्जाम्पल जैसे आई विल हेल्प यू विथ योर होमवर्क यानी मैं तुम्हारी होमवर्क में मदद करूँगा। दूसरा एग्जाम्पल ही विल कम टू मीटिंग टुमारो यानी वह कल बैठक में आएगा। यह वचन या निर्णय सकारात्मक रूप में है कि भविष्य में कोई कार्य किया जाएगा। अगली सिचुएशन है टू मेक ए प्रेडिक्शन या सजेशन यानी भविष्य में अनुमान या सुझाव देना। फ्यूचर सिंपल का उपयोग किसी घटना या परिणाम के बारे में अनुमान या सुझाव देने के लिए भी किया जाता है। जब हम ये अनुमान लगाते हैं कि भविष्य में कुछ होगा तो हम इसे फ्यूचर सिंपल में व्यक्त करते हैं। जैसे इट विल रेन टुमारो यानी कल बारिश होगी। आई थिंक शी विल लाइक द गिफ्ट यानी मुझे लगता है कि उसे उपहार पसंद आएगा। यानी यहाँ पर हम भविष्य में होने वाली घटनाओं का अनुमान व्यक्त कर रहे हैं। उसके बाद अगली सिचुएशन है टू एक्सप्रेस ए स्पॉन्टेनियस एक्शन यानी स्वतः होने वाली क्रिया। जब कोई क्रिया स्वतः भविष्य में हो जाती है तो फ्यूचर सिंपल टेंस का उपयोग किया जाता है। यह तब होता है जब कोई क्रिया तुरंत की जाती है या बिना किसी योजना की होती है। एग्जाम्पल जैसे आई विल आंसर द फोन यानी मैं फ़ोन उठाऊंगा। डोंट वरी आई विल फिक्स इट यानी चिंता मत करो मैं इसे ठीक कर दूंगा। यहाँ हम तुरंत होने वाली क्रियाओं को व्यक्त कर रहे हैं। फ्यूचर सिंपल टेंस के अंदर कौन कौन से कॉमन टाइम एक्सप्रेशन है जिनका यूज होता है, जैसे टुमारो का मतलब कल, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, सून यानी जल्द ही, इन द फ्यूचर यानी भविष्य में, लेटर यानी बाद में, इन फ्यू डेज यानी कुछ दिनों में। इन शब्दों का उपयोग फ्यूचर सिंपल टेंस में समय और घटनाओं के घटित होने के समय को स्पष्ट करने के लिए किया जाता है। समरी क्या है कि फ्यूचर सिंपल टेंस का उपयोग भविष्य में होने वाली क्रियाओं, योजनाओं, वादों, अनुमानों और स्वतः होने वाली क्रियाओं व्यक्त करने के लिए किया जाता है। यह टेंस वह कार्य व्यक्त करता है जो भविष्य में किसी समय में होने वाले होते हैं। विल का उपयोग करके इसके मुख्य संकेत के रूप में किया जाता है
और इसे बेस वर्ब के साथ जोड़कर फ्यूचर एक्शन को दर्शाया जाता है। टाइम एक्सप्रेशन जैसे टुमारो, नेक्स्ट वीक, सून, लेटर का उपयोग फ्यूचर सिंपल टेंस को स्पष्ट बताने के लिए किया जाता है। अब फ्यूचर सिंपल टेंस का उपयोग एडवांस इंग्लिश राइटिंग के अंदर कहाँ पर होता है देखते हैं। IELTS राइटिंग टेस्ट के अंदर टास्क फर्स्ट और टास्क सेकंड में महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसका सही उपयोग आपके विचारों को स्पष्ट, संक्षिप्त और सुसंगठित बनाने में व्यक्त करता है। अब उपयोग कहाँ पर होगा कि IELTS टास्क फर्स्ट के अंदर ग्राफ और डाटा में का इस्तेमाल किया जाता है, जहाँ पर आपको ट्रेंड्स और भविष्य के परिणामों के बारे में चर्चा करनी होती है। एग्जाम्पल जैसे द डिमांड फॉर रिन्यूएबल एनर्जी will increase significantly in the next decade, यानी अगले दशक में नवीनीकरणीय ऊर्जा की मांग में काफ़ी वृद्धि होगी। यहाँ पर विल इंक्रीज का उपयोग हुआ है, फ्यूचर सिंपल टेंस का उपयोग किया आपने। और गिवन द राइजिंग कंसर्न ओवर क्लाइमेट चेंज, गवर्नमेंट विल लाइकली इम्प्लीमेंट स्ट्रिक्टर एनवायरमेंट रेगुलेशन, यानी जलवायु परिवर्तन को लेकर बढ़ती चिंता को देखते हुए सरकार शायद कड़े पर्यावरणीय नियम लागू करेगी। ये क्यों महत्वपूर्ण है कि IELTS बैंड 9 के लिए ज़रूरी है, क्योंकि यह आपके द्वारा किए गए अनुमान और पूर्वानुमान को सटीक रूप में प्रस्तुत करता है, जो एक उन्नत लेखन कौशल को दर्शाता है। आगे देखते हैं IELTS टास्क 2 में भी इसका उपयोग होता है, जहाँ पर आपको विचारों और समाधान को प्रस्तुत करना होता है। एग्जाम्पल जैसे आई विल स्टार्ट ए न्यू जॉब नेक्स्ट मंथ, यानी मैं अगले महीने से नई नौकरी शुरू करूँगा। दूसरा एग्जाम्पल द कमेटी विल रिव्यू द प्रपोजल बिफोर मेकिंग ए फाइनल डिसीजन, समिति अंतिम निर्णय लेने से पहले प्रस्तावों की समीक्षा करेगी। ये क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह आपके भविष्य के निर्णयों को स्पष्ट और विश्वसनीय रूप से व्यक्त करता है, जो IELTS के लिए आवश्यक है। वादा या इच्छा व्यक्त करना, एग्जाम्पल जैसे आई विल हेल्प यू विथ योर होमवर्क, एंड दूसरा एग्जाम्पल है ही विल कम टू द मीटिंग टुमारो। ये सकारात्मक वचन या इरादे व्यक्त करने में सहायक है, जो कि IELTS बैंड 9 के लिए एक महत्वपूर्ण साक्षात्कार की तरह होता है। अब भविष्य में संभावना या सुझाव के लिए भी इसका उपयोग होता है। IELTS टास्क सेकंड में ये उपयोगी होता है, क्योंकि खासकर सुझाव या समाधान देने में इसका उपयोग होता है। एग्जाम्पल जैसे गवर्नमेंट्स विल नीड टू अडॉप्ट न्यू टेक्नोलॉजी टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज, यानी सरकारों को जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए नई प्रौद्योगिकी को अपनाना होगा। और दूसरा एग्जाम्पल है कि द ऑर्गेनाइजेशन विल बेनिफिट फ्रॉम अडॉप्टिंग ए फ्लेक्सिबल वर्किंग शेड्यूल, यानी संगठन एक लचीले कार्य को अपनाने से लाभान्वित होगा। ये क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह भविष्य के समाधान या प्रस्ताव को व्यक्त करता है, जो आपके लेखन को सजग और तर्कसंगत बनाता है। अब शर्तों पर आधारित भविष्यवाणी के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। एग्जाम्पल जैसे इफ़ द ट्रेंड्स कंटिन्यू रिन्यूएबल एनर्जी विल डोमिनेट द मार्केट इन द कमिंग डिकेड, यानी अगर यह प्रवृत्ति जारी रही तो अगले आने वाले दशकों में नवीकरणीय ऊर्जा बाजार पर हावी हो जाएगी। दूसरा एग्जाम्पल है इफ़ वी इन्वेस्ट इन एजुकेशन नाउ वी विल सी सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट इन द फ्यूचर, यानी ये क्यों महत्वपूर्ण है, ये आपको संभावनाओं और संभव परिणामों के बारे में सोचने और व्यक्त करने का मौका देता है, जो IELTS में आधुनिक सोच और साक्षात्कार क्षमता दिखाता है। अब अगली सिचुएशन है स्वीकृति वचन या भविष्य की क्रियाओं को व्यक्त करना। जब कोई व्यक्ति स्वयं स्वीकार्य या किसी कार्य के लिए वादा करता है तो फ्यूचर सिंपल टेंस का उपयोग होता है। जैसे आई विल एड्रेस ऑल कंसर्न रेज्ड इन द रिपोर्ट, यानी मैं रिपोर्ट में उठाए गए सभी मुद्दों को संबोधित करूंगा। दूसरा एग्जाम्पल है वी विल इंश्योर दैट द प्रोजेक्ट इज कंप्लीटेड ऑन टाइम, यानी हम ये सुनिश्चित करेंगे कि परियोजना समय पर पूरी हो। क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह एक सकारात्मक और जिम्मेदार दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है, जो IELTS टास्क सेकंड में प्रभावी और व्यावसायिक रूप को दिखाता है। IELTS बैंड 9 प्रिपरेशन में फ्यूचर सिंपल टेंस का उपयोग कहाँ पर होता है। ग्राफ फर्स्ट के अंदर
टास्क फर्स्ट के अंदर ग्राफ और डाटा के अंदर इसका उपयोग होता है, और टास्क सेकंड के अंदर जो ऐसे लिखते हैं उसके अंदर भी कि फ्यूचर सिंपल टेंस का उपयोग आप भविष्य में समाधान या सुझाव देने के लिए कर सकते हैं, और कॉम्प्लेक्स राइटिंग के लिए फ्यूचर सिंपल टेंस का उपयोग आप व्यावसायिक लेखन, आधिकारिक रिपोर्ट और प्रस्ताव के लिए भी इसका उपयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार इस टेंस का पूरा डिटेल में बताया गया, आगे भी बताते रहेंगे। IAS की प्रिपरेशन पूरी करवाई जाएगी, तो फॉलो करें और आगे से आगे वीडियो देखते रहें।